प्रिया मराठे ने कहा इस दुनिया को अलविदा, चारू राजीव फिर हुए साथ। किस वजह से ईशा अभिषेक ने किया एक साथ काम? टेलीविजन की दुनिया में इस हफ्ते किन किन खबरों ने बटोरी सुर्खियां, चलिए जानते हैं टेली रैप में। पवित्र रिश्ता में वर्षा का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस प्रिया मराठे ने 31 अगस्त 2025 को इस दुनिया को अलविदा कहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस कैंसर से जूझ रही थी। टेलीविजन एक्टर आशीष कपूर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें महाराष्ट्र के पुणे से अरेस्ट किया गया है। गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस ने की। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने बताया है कि आशीष कपूर पर आरोप है कि उन्होंने एक महिला के साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस के अनुसार आशीष कपूर गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार थे। चारू और राजीव का रिश्ता समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों कभी सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर घिनौने आरोप लगाते हैं। वहीं अब राजीव ने चारू संग क्यूट फोटोज शेयर की है, जिसके बाद इनके फैंस चाहते हैं कि दोनों पैचअप कर ले। बिग बॉस 19 के घर से इस हफ्ते जो सदस्य नॉमिनेट हुए हैं वो है तान्या, मृदुल, कुनिका, आवीज और अमाल। अब देखते हैं कौन जाता है इस हफ्ते अपने घर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉमेडियन कीकू शारदा ने अब कपिल शर्मा के कॉमेडी शो को बीच में ही छोड़ दिया है। कीकू को अब नए रियलिटी शो राइज एंड फॉल में अपने हुनर को दिखाते हुए देखा जाएगा। गौहर खान ने अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। एक्ट्रेस ने बताया कि 1 सितंबर को उनके घर बेबी बॉय ने जन्म लिया। हमारे चैनल टेली मसाला को दिए गए इंटरव्यू में अभिषेक ने बताया कि क्यों उन्होंने ब्रेकअप के बाद भी ईशा के साथ काम करने के लिए हाँ कहा। शो कर लो, इवेंट्स कर लो, गाने कर लो, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे, मैं आपको बता भी नहीं सकता, इतने सारे। हम मना करते रहते थे क्योंकि अनकंफर्टेबल थे, कोई कंफर्टेबल जोन नहीं था। फिर हमने लाफ्टर का जो एक एपिसोड किया ना, उसमें जब हमारे साथ कलर्स के बड़े लोग बैठे, मतलब दिग्गज लोग बैठे, उन्होंने बैठ के हमसे बात की, हमें समझाया, तब हमें समझ आया कि यार अब हम नॉर्मल हैं, अब हम उस जोन में नहीं है जिस जोन में पहले थे। 3 साल हो गए सर, बिग बॉस को 2 साल हो गए, ब्रेकअप को 3 से ज़्यादा साल हो गए, है ना, 3.5 साल ही होने वाले हो गए अब तो इतने ग्रजेस रख के। वो एक लाइन थी ना, वो मेरे को बड़ी अच्छी लगी थी, किसी टीवी एक्टर ने बोली थी कि जब इंसान ही नहीं रहेगा तो उसकी गलतियों का क्या करेंगे। तो इतना सोचना और इतने बड़े बड़े लोगों का समझाना। फिर हमने गाना किया, गाना भी हमने कंफर्टेबल होके कर लिया, है ना। तो हमें लगा कि अब वो वाला जोन नहीं रहा जो पहले था, तो हम काम कर सकते हैं। तो बीइंग प्रोफेशनल हमने वो डिसीजन लिया और हम वो कर रहे हैं बस। हमारे चैनल टेली मसाला को दिए गए इंटरव्यू में स्वाति आनंद ने प्रिया मराठे संग आखिरी बातचीत के बारे में बताया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। वी नो दैट कि वो कैंसर से मतलब मैं क्या बोलूँ, तो वी नो दैट कि उसके साथ क्या चल रहा था लाइफ में। बट हम सब प्रे कर रहे थे और उसने भी हमसे यही कहा था, जो मेरी लास्ट बात हुई थी उससे, कि आप सब लोग मेरे लिए प्रे कीजिए कि मैं लाइफ में इतनी चीज़ों से मैं लड़ी हूँ, तो मैं इससे भी लड़ के बाहर निकलूँगी। और हम सबको उम्मीद थी कि वो इससे बाहर निकल के आ जाएगी, लेकिन नहीं हो पाया ऐसा। खुद को तान्या मित्तल का एक्स बॉयफ्रेंड बताने वाले बलराज सिंह ने उन पर आरोप लगाते हुए कहा, और इनके पता नहीं 150 बॉडीगार्ड की बात करते हैं, 100 बॉडीगार्ड की बात करते हैं। आपको पता है 100 बॉडीगार्ड को बैठाने के लिए तकरीबन 40 गाड़ियां लगेंगी। 40 गाड़ियां बैठेंगी, 40 नहीं तो कम से कम चलो ठूस के भर दोगे तो 20 गाड़ियां लगेंगी। अब 20 गाड़ियां लगेंगी बॉडीगार्ड को, 20 गाड़ियों का काफिला पता कैसे चलता है। एक विधायक भी केवल एक सिंपल गाड़ी में इनोवा बैठ के निकल जाता है, विधायक यूपी का। और यूपी के विधायक की वैल्यू सीएम, दिल्ली के सीएम के बराबर होती है। इसको काट देना है। पॉलिटिक्स से मैं थोड़ा दूर रहता हूँ। पॉलिटिक्स ना, चलो बोल दिया, डाल दिया, कोई बात नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ किसी को ठेस पहुँचे तो, लेकिन मेरा मोटिव वो नहीं है कि बराबरी इन द सेंस मैं प्रॉपर्टी के मामले में बात कर रहा हूँ या किस चीज़ में। वो अपनी एक हैसियत मेंटेन करता है विधायक भी। तो एक विधायक जो है किनोवा से निकल जाता है, चुपचाप निकल जाता है बिना प्रोटोकॉल का, और इनका इतना तगड़ा प्रोटोकॉल है कि 100 लोगों के गार्ड इनके साथ चलते हैं। वाह भाई वाह, मेरे साथ मतलब आप ग्वालियर से, चलो मैं मान लिया कि डेली रूटीन में आप 100 बॉडीगार्ड का इस्तेमाल नहीं करते, एटलीस्ट आप वृंदावन में, आप अपने दूसरी जगह पे आते, यूपी में आते, वहाँ तो आप कम से कम 20 बॉडीगार्ड तो कम से कम ले आते, 10 तो ले आते भाई, 5 तो ले आते। आपने 2 लोगों को 24 घंटे की ड्यूटी पे लगा रखा है, बेचारे सो भी नहीं पा रहे हैं, वो रो रहे हैं, बदतमीजियां अलग से सह रहे हैं, जूते चप्पल ये उनसे उठवा रही हैं। कोई मतलब है?
एक महिला को अपनी गरिमा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारी नौकरी, कोई हमारे यहाँ नौकरी कर रहा है वो अपने परिवार को चलाने के लिए, तो हमारा ये सम्मान बनता है कि उसको हम उसे एटलीस्ट स्पेशल फील कराएं, वो हमारा काम कर रहा है। स्पेशल फील नहीं कराओगे तो आप इंसान अच्छे नहीं हो। जब पैप्स ने ईशा को अभिषेक के नाम से छेड़ा तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। यहाँ पे अभी सामने नेक्स्ट कौन है उधर? है क्या कोई? ठीक है, पूछेगा किसी और का तो नाम लो। क्या कहना है आपका इन टॉप 10 खबरों को लेकर? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में और देखते रहिए टेली मसाला।